हेलो दोस्तों, आज अपन जो नवीन सर द्वारा SSCGD के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उनका छठवां और सातवां सेट का रिवीजन करेंगे। आगे से अपन एक एक सेट का रिवीजन ही करेंगे। आज अपन 6 और 7 सेट का रिवीजन करेंगे, तो अच्छे से आप इनको सुन सकते हो 2 की स्पीड में। और यदि इनका PDF चाहिए तो आप 82 39 057 451 प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके, बस कॉल ना करें। पहला सवाल है, मणिपुरी नृत्य शैली किससे संबंधित है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह की 4 शिष्या थी जिनको झावेरी बहनें बोलते हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये मणिपुरी नृत्य शैली से ही संबंधित हैं। एल बिनो देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी, एल इंदिरा देवी, अखल लक्ष्मी देवी। सोनल मान सिंह का संबंध है ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य से। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से। आनंद शंकर जयंती, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी 1954 में मणिपुर में खोली गई थी। मणिपुरी नृत्य में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य की 3 शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं, जोगोई और चोलेम। जोगोई फीमेल पार्ट है और चोलोम मेल पार्ट है। इसमें ड्रेस को चोटीखाई कहा जाता है और वाद्य यंत्र पेन्ना बजाया जाता है। सवाल नंबर 2, कंबाला उत्सव यह कर्नाटक का है। इसमें भैंसा दौड़ की जाती है। उगादी पर्व दक्षिण भारत का नया साल है। ये उगादी पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी पर्व। हम्पी पर्व यह विजय उत्सव है कर्नाटक में। वैरामुडी पर्व, श्री विथप्पा तुला संक्रांति महोत्सव, गोम्बे हम्बा पर्व और मैसूर दशहरा जो 10 दिन मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? कर्नाटक में। सवाल नंबर 3, भारत का मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। यह बना था 2016 में। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर कुल कितने हैं? 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। पहली यूनेस्को विश्व धरोहर 1983 में आगरा का किला और ताजमहल बना था, दोनों आगरा में हैं। और 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2024 में मोइदम जो कि असम में है, अहोम राजवंश का संबंध है इससे। सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर महाराष्ट्र में है और विश्व में सबसे ज़्यादा इटली में है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, IPL में पहला शतक ब्रेडरन मैकुलम ने लगाया था, 158 रन 2008 में बनाया था, पहली साल ही। और भारतीय जो पहला शतक बनाया वो थे मनीष पांडे। इसमें सर्वाधिक शतक हैं कोहली के, 8 शतक। IPL 2008 का विजेता था राजस्थान रॉयल्स। IPL 2024 विजेता KKR, तीसरी बार जीती है KKR। 2012, 2014 और 2024 में तीसरी बार। उपविजेता रही SRH सनराइज हैदराबाद। पहला मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया, RCB व CSK के बीच। और फाइनल मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम में ही खेला गया, KKR व SRH टीम के बीच। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई? 2014 में। पहला विजेता जयपुर और उपविजेता यूथ मुंबा। सबसे ज़्यादा बार विजेता पटना पायरेट्स 3 बार। 10वां सीजन विजेता पुनेरी पल्टन 2023 में। क्रिकेट में शब्दावली स्ली पॉइंट, फॉलो ऑन, बीयर, यॉर्कर, LBW, मिड ऑफ, मिड ऑन, हिट विकेट, हैट्रिक, ब्रेस, पॉपिंग क्रीज, मेडेन और DRS पहली बार 2008 में। DLS डकवर्थ लुइस सिस्टम 1997 में। DRS से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग श्रीलंका के खिलाफ हुए थे। एक टीम 2 बार DRS ले सकती है। टी गोल्फ में लिया जाता है। पेनल्टी कॉर्नर फुटबॉल व हॉकी में। स्नैच, क्लीन, जर्क ये भारोत्तोलन में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की ट्रिक है उसका निकास सनी। उससे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। सदस्य सभापति के रूप में कार्य करेंगे, अनुच्छेद 64। का से कार्य राष्ट्रपति के रूप में करेंगे, अनुच्छेद 65।
यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो। निश्चय निर्वाचन अनुच्छेद 66, कास्य कार्यकाल 5 वर्ष अनुच्छेद 67 और सैसे समय पद खाली होने के पर 6 महीने तक ही पद खाली रखा जा सकता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 शपथ और अनुच्छेद 70 निर्वहन। सवाल नंबर 8, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। ओनली राज्यसभा में पहले पारित होगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ। 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। समर्थन में 50 MP के पहले हस्ताक्षर लिए जाएंगे। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। 9वां सवाल इसी में ही है। सवाल नंबर 10, हुमायूं जो कि 1530 से 40 तक रहा और फिर 1555-56 में रहा के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली और अब्दुस समद। इन्होंने हज्जमनामा चित्र बनाया। बाबर के समय चित्रकार बेहजाद जो कि पूर्व का राफेल था। अकबर के समय चित्रकार जो कि भित्ति चित्रकारी हुई थी अकबर के समय, जिसमें थे दसवंत और बसावन। जहांगीर के समय चित्रकार फारूक बेग और मनोहर, बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन। मंसूर को नादिर उल अस्तर कहा करते थे और अबुल हसन को नादिर उल उजमा की उपाधि दे रखी थी जहांगीर ने। जहांगीर के काल को चित्रकाल का श्रवण काल कहा जाता है। शाहजहां के समय चित्रकार अनूप और चिंतामणि। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी जो कि हुमायूं की बहन थी। यह फारसी भाषा में है हुमायूंनामा। अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। चांदनी चौक की डिजाइनर जहां आरा बेगम है। 1579 में मजहरनामा जारी किया था अकबर ने। अकबर 1556 से 1605 इसका शासनकाल रहा। दास प्रथा खत्म की 1562 में। प्रयागराज का किला बनवाया 1583 में। बुलंद दरवाज़ा बनाया 1602 में। तीर्थ कर 1563 में ख़त्म किया। जजिया कर 1564 में ख़त्म किया। फतेहपुर सीकरी 1575 में। मनसबदारी प्रथा 1575 में। दहसाला प्रथा 1582 में। इबादत खाना शुरू 1575 में और समाप्त 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में कुल इसकी 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, सियांग और मानस है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है, चेमांग युंग लिंगडुंग ग्लेशियर से, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है जो कि असम में है, और सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर है या उमानंद, दोनों नाम है, मयूर या उमानंद। जमुना ब्रह्मपुत्र को और पद्मा गंगा को दोनों मिलकर मेघना बन जाती हैं बांग्लादेश में। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान की पश्चिम में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से, सिंध का बाब जलधारा से। सहायक नदी इसकी जोस्कर, सवात, सयोक और खुर्रम है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, 19 सितंबर 1960 को कराची में। सिंधु, चिनाब और झेलम 80% पानी पाकिस्तान लेगा इनका और 20% पानी भारत। रावी, व्यास, सतलुज 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान। मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने। गंगा नदी में रुद्रप्रयाग, रुद्र को मंद करो मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग विष्णु, धौली गंगा और अलकनंदा। कर्ण पिंडर और अलकनंदा। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना, एक्ट 1989 का। इसके हेड वर्तमान मनोज मित्तल है और इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बना, गोरेवाला समिति की सिफारिश से। पहले हेड इनके थे जॉन मथाई और वर्तमान में हेड है श्रीनिवास। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मद्रास 1843 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना, और इनका विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जे.एम. किन्स ने। सेबी SEBI सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कार्य इसका शेयर बाजार का विनियमन करना है।
इसकी स्थापना 1988 में 1992 के एक्ट से हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में। सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर एसएटी के पास जा सकते हैं। एसएटी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एप्लीकेट ट्रिब्यूनल, जो कि 1992 में बना था। इसमें 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य अपॉन समय, एफ एस कोस थीटा अपॉन समय, एफ इक्वल टू एम ए। मिश्र धातु पीतल, तांबा व जस्ता से मिलकर बनी होती है। कांसा जो कि कॉपर व टिन से। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, कॉपर, निकल और जिंक होता है। गन मेटल में कॉपर, सिल्वर और जिंक। और सोल्डर में पीबी प्लस एसएन। वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? 15। पायरुविक अम्ल का सवाल पूछा था सर ने। इसका सूत्र है C3H4O3। C3H4O3 पायरुविक अम्ल का सूत्र है। अब अपन एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो 82 39 057 451 पर मैसेज कर दें और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे और भी दिल्ली पुलिस दोगे सब, दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बाद में। भरतनाट्यम के गुरु नटवनार के रूप में भी जाना जाता है। भरतनाट्यम के गुरु को नटुवन्नार के रूप में भी जाना जाता है। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल, अभिनय दर्पण नंदी केश्वर। कट का हस्त मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की अन्य नाम है सदीर नृत्य और दासीरट्टम। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य है। भरतनाट्यम की शुरुआत आलारिपू और अंत तिल्लाना से पर होता है। भरतनाट्यम की नृत्य शैली कला क्षेत्र वुजुवर और कलामंडलम है। ब्रिटिश सरकार ने रोक इस पर 1990 में लगाई थी। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में। शैव धर्म का है भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत इसमें प्रयोग किया जाता है भरतनाट्यम में। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है। वैदिक जप पहला है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में पहला कौन सा है? वैदिक जप 2008 में बना था। योगा व नवरोज को 2016 में। छाऊ नृत्य और कालबेलिया नृत्य 2010 में। मुदुयट्टू 2010 में, जो कि एक केरल का नाटक है। मुदुयट्टू 2010। कुंभ मेला 2017 में बना। रम्मान नाटक 2009 में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल जो कि 2021 में। और गरबा नृत्य 2023 में गुजरात में। गतका मार्शल आर्ट जो कि पंजाब का है। कलारीपट्टू मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट, ये कहाँ का है? केरल का है। थांगटा मणिपुर का है। इम्बुआई कुश्ती मार्शल आर्ट कहाँ का है? मिजोरम का। मर्दानी महाराष्ट्र का है। काथीसामू मार्शल आर्ट ये आंध्र प्रदेश का। मल्ल युद्ध ये दक्षिण भारत का है। शिलंबम तमिलनाडु का। सरित्रक मणिपुर का। लाठी पंजाब व पश्चिम बंगाल का। मुष्टि युद्ध बनारस का। और मलखम्ब मध्य प्रदेश का है। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश का, वैसाखी के दिन किया जाता है। हुयेन लैंग्योन नृत्य ये मणिपुर का है। इस्कवे ये जम्मू कश्मीर का है। शतरंज के वर्गों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। वर्गों की 36 पंक्तियों को रैंक और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को फाइल कहा जाता है। और शतरंज का सवाल पेपर में आएगा जरूर। शतरंज में वर्ग 64 होते हैं, जिसमें 32 वाइट और 32 ब्लैक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, दूसरे देवेंद्र बारवा और तीसरे प्रवीण थीमसे। प्यादा सीधी चाल को चलता है और ढाई चाल कौन चलता है? हॉर्स ढाई चाल चलता है। मुक्केबाजी पुरुष में 8 कैटेगरी होती हैं और फीमेल में 5 कैटेगरी होती हैं। पुरुष सबसे कम वेट की 52 किलोग्राम फलाई, फेदर दूसरी 57 किलोग्राम कैटेगरी, +5 कर दो 2 बार। और लाइट यानी हल्का 63 किलोग्राम तीसरे नंबर की है।
फिर 6 जोड़ दो 69 किलोग्राम वेड, और फिर प्लस 6 करेंगे तो 75 किलोग्राम में मिडिल वेड, और फिर प्लस 6 करेंगे 3 बार लाइट हैवी वेड 81 किलोग्राम। फिर सीधा 10 जोड़ दो हैवी वेड 91 किलोग्राम, और फिर 91 से अधिक वाले सुपर हैवी वेड। महिला की 5 कैटेगरी हैं, सबसे हल्की फ्लाई वेट 51 किलोग्राम कैटेगरी, और सबसे भारी 75 किलोग्राम मिडिल हैवी वेट कैटेगरी। मुक्केबाज की रिंग सबसे छोटी 4.9 गुणा 4.9 मीटर स्क्वायर की होती है, और बड़ी 6.1 गुणा 6.1 मीटर स्क्वायर की होती हैं। एशियज कप का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का नाम है एशियज कप। आगा खान कप ये हॉकी का कप है। यूएस मास्टर्स ट्रॉफी ये गोल्फ का है। थॉमस कप ये मेंस का है, और उबेर कप ये फीमेल का है। सुधीरमन कप, चड्डा कप, अग्रवाल कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 75(3) में। मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल जो कि महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। योग्यता 5 वर्ष जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो, अटॉर्नी जनरल की योग्यता। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी सरकार का पक्ष रखता है, अटॉर्नी जनरल। पहले अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़, और वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में PM के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है। भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 82 व अनुच्छेद 170। अकबर की शासन सभा सिंहासन कहलाती है, आगरा में है। दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल, महेश दास, अबुल फजल अकबरनामा लिखा 3 भाग में, वंशज और पूर्वज, अकबर का शासन, और तीसरा भाग है आईने अकबरी अकबरनामा। फैजी डॉक्टर और मैथ के टीचर थे। टोडरमल राजस्व मंत्री। अब्दुल रहीम खाने खाना। तानसेन रामतनु पांडे दरबारी कवि था, और समाधि इसकी ग्वालियर में है। इसकी बुक है मियाँ की मल्हार, तानसेन की। मान सिंह सैनिक था एक, और मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन। अकबर के शासनकाल में भूमि पर्ती कहा जाता था। 1 से 2 साल के अंतर में खेती होती थी, उनको पर्ती। पोलज जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, उसको पोलज कहा जाता था। और चाचर जो 3-4 वर्ष तक पर्ती पड़ी रहती थी, उसको चाचर बोला जाता था। और बंजर जिसमें कुछ बोया ना जाता था, वो बंजर भूमि कहलाती थी। तंबाकू की खेती की शुरुआत अकबर ने की, और बंद करवाया जहांगीर ने। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्ती प्रणाली टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। टोडरमल काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करवाया, भागवत पुराण का फारसी अनुवाद करवाया, और अपना किला महल का निर्माण करवाया, और 1582 में दहसाला प्रथा शुरू करवाई। 1582 में दहसाला प्रथा टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में प्रारंभ करवाई गई। भारत में गर्मियों में पहला मानसून आता है पश्चिमी घाट यानी मालाबार तट यानी केरल में। मानसून का लौटना निर्वर्तन कहलाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवा अरब सागर से मुख्य भूमि की ओर आती है। चेरी ब्लॉसम पर्व ये कर्नाटक में मनाया जाता है, और ये कॉफ़ी में लाभदायक होती है। चेरी ब्लॉसम वर्षा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी सावर केरल में, बोर्डोइसिला असम में, नॉर्वेस्टर नॉर्थ इंडिया में, मैंगो सावर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में, अमर वर्षा मैंगो सावर। चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। और चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ पर है? मेघालय में। सोडरमो का त्यौहार। बैंकिंग प्रणाली NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। निफ्टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। KYC नो यूअर कस्टमर। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12। पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी 50 करोड़ से अधिक थी। PM इंदिरा गांधी।
और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? LK जहाँ। दूसरा, राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 200 करोड़ से अधिक जिनकी संपत्ति थी, और पीएम इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीयकृत बैंक कुल कितने हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसमें से SBI, PNB, BOB, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, BOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। कुल 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। 12 बैंक है कुल राष्ट्रीयकृत। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? 16 गुना। रेखीय संवेग का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल गतिज ऊर्जा, इससे ये 16 आ जाएगा। 256 का अंडर रूट करेंगे तो 16 गुना। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जिन अभिक्रियाओं में एक साथ अपचयन और उपचयन होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन निकलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा अपचयन में। जैसे छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। छोटी आंत में 3 भाग हैं, ग्रहणी, जिजुनम और इलियम। छोटी आंत, ये आंतररस का स्त्रावण होता है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करती है। छोटी आंत